नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की। आप जानते हैं शनिवार रात को वहां सेना के जवानों की फायरिंग में जो 14 गांव वाले मारे गए बेकसूर, उसके बाद लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज यानी सोमवार को उन लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गम के बीच तनावपूर्ण माहौल में इस मौके पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो समेत उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस बीच केंद्र सरकार ने इस घटना में मारे गए लोगों को 11-11 लाख की सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह गलत पहचान का मामला है। उन्होंने इस पर दुख जताया। राज्य सरकार पहले ही 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान कर चुकी है। इस बीच इस घटना में शामिल जो पैराट्रूपर्स थे सेना के, उनके खिलाफ थाने में एक FIR दर्ज किया गया है और हत्या की धाराएं भी लगाई गई है। आज कल से आज तक क्या क्या हुआ मैं बताऊंगा। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। गांव वालों के जो मरे थे उनके अंतिम संस्कार के मौके पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 को यानी अफस्पा को हटाने की मांग की। उसके कुछ घंटे बाद ही अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि यह तय किया गया है कि आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मोन जिले के तिजित पुलिस थाने में स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले का 21वीं पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसमें हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे गलत पहचान का मामला बताया है। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में नागालैंड में आम नागरिकों की हत्या की निंदा की, मृतकों के लिए निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की है। नागालैंड के लोकसभा सदस्य तोखेहो येप्थोमी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राज्य में शांति प्रक्रिया चल रही है। 25 वर्षों से राजनीतिक बातचीत चल रही है और लोग उत्सुकता से समाधान का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार अधिनियम ने सशस्त्र बलों को अंधाधुंध लोगों को मारने की ताकत नहीं दी है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से अफस्पा को तुरंत निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा बर्बर कानून नहीं है। उनका सवाल था कि क्या मुखबिर का संबंध चीन से है। असम के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 4 दिसंबर को काला दिवस करार देते हुए निहत्थे नागरिकों को कट्टर आतंकवादियों से अलग करने में सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी पर सवाल उठाया। उन्होंने शांति की अपील की और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से जांच और विस्तृत बयान की मांग की। प्रमुख सदस्य TR बालू ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि हमारे अपने सुरक्षा बल के लोगों ने ही बेकसूर लोगों को मारा है। इस मामले की उचित जांच की जानी चाहिए। अमित शाह का कहना था कि भारतीय सेना को नागालैंड के मोन जिले के तिरु इलाके के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने वहां जाल बिछाया था और एक वाहन वहां पहुंचा। उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह वाहन तेज़ी से निकलने का प्रयास किया गया। उसमें उग्रवादियों के सवार होने की आशंका के कारण फायरिंग की गई, जिसमें से वाहन पर सवार 8 में से 6 लोगों की मौत हो गई। जो 2 लोग घायल हुए थे उनको सेना ने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। उनका कहना था कि 13 में से 6 नागरिकों की मौत की वजह गलत पहचान है। हालांकि 7 अन्य नागरिकों की मौत को उन्होंने सेना की ओर से आत्मरक्षा की कोशिश से जोड़कर दिखाया। उन्होंने कहा कि इस घटना की खबर मिलने के बाद ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया था, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमले किए गए। इससे सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई और कई अन्य जवान घायल हो गए।
अपनी सुरक्षा के लिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद रविवार को भी एक व्यक्ति की मौत हुई। हालात बेहद तनावपूर्ण है और आपको याद ही होगा, पूरी घटना मैंने कल बताई थी। और नागालैंड में बीते कई वर्षों से उग्रवाद की समस्या से जूझ रही है सेना, और सेना पर पहले भी अपने अभियानों के दौरान स्थानीय लोगों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय विशेष जांच समिति बनाई है, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। और इसके बाद इस घटना के विरोध में रविवार को कई जगह मोमबत्तियां जलाकर शांति मार्च निकाले गए, और स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि लोगों में भारी नाराज़गी है और राजधानी कोहिमा समेत कई इलाकों में शांति मार्च निकाले गए हैं। राजधानी कोहिमा में भी हालात तनावपूर्ण है। मोन जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 लोगों से ज़्यादा के इकट्ठा होने पर रोक है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई है। SMS करने पर भी पाबंदी है। मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े अधिकारी सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचे और राज्य के दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को, पुलिस बलों को मोन भेजा गया है। इससे पहले मणिपुर में भी सेना पर उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान आम लोगों को मारने और अत्याचार करने के आरोप लगते रहे हैं। आप जानते हैं, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के खिलाफ मणिपुर की लौह महिला कही जाने वाली इरोम शर्मिला ने लंबे अरसे तक भूख हड़ताल की थी, लेकिन उनकी भूख हड़ताल भी इस कानून को निरस्त कराने में नाकाम रही थी। आखिर उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। अभी भी हालात तनावपूर्ण है। सेना पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी खुफिया जानकारी पर सवाल उठ रहे हैं, और सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को वापस लेने की मांग नए सिरे से जोर पकड़ने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर अपडेट हुआ तो बताता रहूँगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों परिजनों से शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।